बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आमशरी आरिफ हमीद भट्टी। नाज़रीन, आजकल गैर जानिबदार हल्के कह रहे हैं कि मौजूदा हुकूमत बज़ाहिर जिसको जमहूरी कहा जाता, तारीख की ज़ियाउल हक और मुशर्रफ की डिक्टेटरशिप से बदतरीन हुकूमत है। इससे पहले ना ऐसी हुकूमत कभी आई, ना सोचा ना सुना। सियासतदानों पर जबर आखिरी हद क्रॉस कर गया एक खानदान को खुश करने के लिए। वो खानदान जिसने 4 दफा मुल्क पर हुक्मरान मुसल्लत रहे, उनके इशारों पर सहाफियों को आउट करवाया जा रहा है। वो सियासी मुखालफिन के खिलाफ मुकदमात करवाए जा रहे हैं, अगवा कराया जा रहा है, मारा जा रहा है, उनकी सियासी वाबस्तगी तब्दील करवाई जा रही है। इस जबर के मौसम में, इस जुल्म के माहौल में, इस घुटन के माहौल में, इस 8 फरवरी के इलेक्शन 2024 को पूरी दुनिया के मीडिया ने, इकोनॉमिस्ट ने, न्यूयॉर्क टाइम ने, पाकिस्तान के हर बड़े और दुनिया भर के अखबारात ने मुतनाज़ा और धांधली ज़दा कहा। पाकिस्तान की तारीख में फर्स्ट टाइम हुआ है। इलेक्शनों में धांधली पे इल्जाम लगते रहते हैं, लेकिन जो सीटें जब बंदा हार गया उन्हें जीते हुओं की सीटें दी गई। वो यार, डाकू भी इस तरह माल नहीं लेते, डाकू भी इस तरह माल नहीं लेते। वो उन पार्टियों में तरीके इंसाफ की सीटें तकसीम कर दी गई जो उनका आईनी कानूनी हक था। अली जफर कहते हैं किसी भी कानून में यह है ही नहीं कि जो पीटीआई में के हमायत याफ्ता मखसूस सीटें जीते हैं, उसमें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में चले गए। वो आईनी हक और माजी में 3 मिसालें दी कि जो आज़ाद हुए वो दूसरी सियासी जमात में चले गए, उनको मिल गई। लेकिन इस इलेक्शन कमीशन ने जानबदारी की इंतहा कर दी। लोगों का जमहूरियत पर से ईमान उठ गया। अकरम शेख जो MNA हुए हैं नाज़रीन, उन्होंने एक वाक़या सुनाया है कि ज़मीन भी कांप उठती है। उन्होंने कहा, हम पर इतना जुल्म किया गया, हमें जान से मार दो, हम बाज नहीं आएंगे। वकास अकरम शेख, उन्होंने कहा कि हम मेरे साथ वाले हल्के से उसके बच्चे को अगवा कर लिया गया सियासी व्यवस्था चेंज करने पर, मैंने अपने बच्चे को स्कूल से उठा लिया। ये पाकिस्तान में पाकिस्तानियों के साथ हो रहा है। जो मुल्क पे जान माल कुर्बान करते हैं, ये उन लोगों के साथ हो रहा है। किस हद तक हम चले गए हैं कि शेख वकास नहायत उसने ये बात महर बुहारी के प्रोग्राम में कही, काशाबासी में कही। उन्होंने कहा, मेरे साथ वाले हल्के के बेटे को उठा लिया और मैंने अपने बच्चे को स्कूल से उठा लिया। उन्होंने कहा, क्या ये हमारी नस्ल को पैगाम दे रहे हैं? नस्ल आगे कैसे चलेगी? इस हुकूमत ने और इंतज़ामिया ने जो जुल्म पुलिस और इंतज़ामिया ने किया, नहीं किया। आज इमरान रियाज की गिरफ्तारी पर जो इन्होंने मेला लगाया, जैसे किसी खुदा ना खास्ता मेरे मुंह में हालक मुल्क दुश्मन था। पुलिस ऐसा सलूक कर रही है जहाँ कि शायद किसी दुश्मन मुल्क में दुश्मन मुल्क की पुलिस करती हो। पाकिस्तान के 76 साल दौर में ये सियाह तरीन दौर है। लेकिन इस मौके पर भी उम्मीद की एक किरण है। पीपल्स पार्टी और नून लीग एक दूसरे को डाकू, चोर, अरबों रुपए की करप्शन के कहते इल्जाम लगाते रहे। अरबों रुपए की। किसी ने कहा उसने सिरे महल में बुलाया है आसफ अली जरदारी ने। स्विस केस में मेफिल फ्रेड बनाए हैं नवाज शरीफ ने। उन्होंने नासूर कहा। मेरा आसफ अली जरदारी ने कहा, तुम 3 साल आते हो, लेकिन आज ये इनको प्यारे हो गए। और जो इनकी अक्सरियत नहीं बनती थी, और इलेक्शन कमीशन ने जो फॉर्म 45 चढ़ाया, उसमें इतनी सैकड़ों हजारों जालसाजियां हैं कि ये खुद ब खुद इन्हें कानून की गिरफ्त में आना चाहिए। लेकिन पूरा निज़ाम इमरान खान को दीवार से लगाना है। लेकिन वो मैं हैरान हूं कि जितना निज़ाम उसको मौजूदा हुकूमत और ब्यूरोक्रेसी, शहबाज शरीफ एंड कंपनी, जरदारी एंड कंपनी दीवार से लगा रही है, वो अवाम में और ओवरसीज पाकिस्तानी में इतना ऊंचा चले गया कि अब इन्हें उसको गिराने के लिए ऊंचा देखना पड़ता है और खुद इनकी नजरें नहीं जाती। इमरान खान ने साबित कर दिया कि जबर के आगे लोग खड़े होते हैं, जुल्म के आगे खड़े होते हैं, ना इंसाफी के खड़े होते हैं। उन्होंने कहा, इक़्तिदार ही सब कुछ नहीं, मेरी पाकिस्तान की अवाम के 1 वोट की जो पर्ची हक है, अवाम का मैंडेट जो चोरी किया गया, वापस लेके छोड़ेंगे। नाज़रीन, ये जद्दोजहद होती है, ये रास्ता कठिन होता है, मुश्किलात आती हैं,
जिंदगी अजरन कर दी जाती है, आपको बेरोज कर दिया जाता है। कुछ लोग अपने आप को इंतजामिया हुकूमत इतनी ताकतवर समझती है, छुपके फोन करती है कि फलां को नौकरी से निकाल दो, उसकी जिंदगी अजाब कर दो। अख्तर मैंगल की तकरीर को नज़रअंदाज ना कीजिएगा, बैरिस्टर अली जफर की तकरीर को नज़रअंदाज ना कीजिएगा, इमरान खान की तकरीरों को नज़रअंदाज ना कीजिएगा। ये लोग पाकिस्तान बचा रहे हैं कि खुदा के लिए अवाम का मैंडेट जो चोरी किया वापस करो। जिन सीटें आपने छीनी हैं, मखसूस सीटें, वो आपका हक नहीं है। आपकी तो 35-40 सीटें थी, मैक्सिमम मुस्लिम लीग नून की 30 तक थी। आपने फॉर्म इलेक्शन में जो किया है, अगर कोई इंडिपेंडेंट जमहूरी मुल्क होता और कानून की हुक्मरानी होती, आइन की हुक्मरानी होती, तो आज ये गिरफ्तार होते। लेकिन नवाज शरीफ, जरदारी गठजोड़, मरियम नवाज का साबित है, अब तो फरिश्ते भेज रही हैं कि इसको ये कर दो, इसको ये कर दो। कुछ चंद दिन की ताकत को आप खुदा बनते फिर रहे हो। फिरौन भी आया था, शदाद ने भी जन्नत बनाई थी, लेकिन जो आपने कुछ सियासतदानों के साथ किया, ये तारीख आपको नहीं माफ़ करेगी, और कम से कम अल्लाह ताला की ज़ात पाक तो नहीं माफ़ करेगी, क्योंकि रब बार बार कहता है जालिम और तकब्बर करने के वालों का उन्होंने इबरतनाक अंजाम रखा है। मुझे लग रहा है मौजूदा हुकूमत का इबरतनाक अंजाम शुरू होगा, उसके टाइम का तयन अल्लाह करेगा। नाज़रीन, एंड पे आ जाते हैं असल बात। इमरान खान कैसा सियासतदान है जो हमेशा पीपल्स पार्टी नून लीग की हुकूमत तोड़ते थे, ब्लैकमेल करते थे, आपके बैरून मुल्क अरबों रुपये या खरबों रुपये हैं, अगर आपने हमारे साथ डील ना की तो हम आपके अरबों रुपये के केस खोल देंगे। लेकिन अब इमरान खान को ब्लैकमेल करने के लिए है कुछ नहीं। 200 पर्चे कर दिए, वो ब्लैकमेल नहीं हुआ। कातलाना हमला कर दिया, वो ब्लैकमेल नहीं हुआ। उसकी सजाएं 31 साल सुना दी, ब्लैकमेल नहीं हुआ। उसकी बहन बीवी अहलिया पर पर्चा कर दिया, ब्लैकमेल नहीं हुआ। उसकी जिंदगी को खतरा है, जेल में, आंखें खराब हैं, वो ब्लैकमेल नहीं हो रहा। उसकी पार्टी के 95 पर उन्होंने कहा मैं अवाम की आज़ादी के लिए जदोजहद लड़ूंगा। तो किसी ना किसी ने तो आपके मुकाबले के लिए जुल्म के लिए आना था ना। इस तरह सहाफ़ियों में भी अरशद शरीफ जैसे लोग और हिम्मत करेंगे इंशाअल्लाह ताला। दूसरे आदमी मुल्क से प्यार करते हैं, अदारों से प्यार करते हैं, वो नहीं लड़ना चाहते, ना लड़ेंगे वो, लेकिन मुहिब्बे वतन हर पाकिस्तानी आइनी और कानूनी जदोजहद जारी रखेगा इंशाअल्लाह ताला। नाज़रीन, पीटीआई की मखसूस निश्चितें ना देकर जमहूरियत की नफ़ी की कर दी है। ये मार्शाला से बदतर हुकूमत है। बानी तरीके इंसाफ ने अडयाला जेल में मीडिया से बातचीत करते हुए आज वादिया तौर पर कहा कि मुझे आखिरी सांस तक अवाम की जदोजहद और जो मैंडेट चोरी किया है उसके लिए जदोजहद करनी है, और मैं शिकस्त नहीं खाऊंगा। जो लोग छुप के वार कर रहे हैं, अपनी शनाख्त भी नहीं कर रहे और सियासतदानों की वबसगियाँ तब्दील कर रहे हैं, वो बहादुर नहीं हो सकते। इमरान खान का 9 मई का बयानिया 8 फरवरी को फेल हो गया। 9 मई का बयानिया फेल हो गया। जिस तरह नौजवानों ने, बुजुर्गों ने पीटीआई के हमायत याफ्ता को लोगों को डाला, वो समझते हैं ये लोग मुहिब्बे वतन है और अपने मुल्क के अदारों से प्यार करते हैं। मुल्क का हर अदारा, हर पाकिस्तानी को दीदा ज़्यादा लोग अच्छे लोगों की है। चंद लोग अपने लिए और अपने अदारों के लिए बदनामी का बायस बनते हैं, लेकिन आइन और कानून की हुक्मरानी होगी। जो हक पे चलेगा अल्लाह उसकी मदद करेगा। नाज़रीन, अडयाला जेल में पाकिस्तान तरीके इंसाफ के बानी इमरान खान ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि 9 मई का बयानिया 8 फरवरी को फेल हो गया क्योंकि लोगों ने नहीं माना, हमने नहीं गद्दारी की, हम पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं। ये इमरान खान का कहना है। उन्होंने कहा अगर ये समझते हैं कि इलेक्शन ठीक हुए हैं, इमरान खान ने चैलेंज किया कि अगर ये मौजूदा नून लीग या पीपल्स पार्टी जो भीख नहीं चोरी की सीटें लेके आई हैं, समझते हैं इलेक्शन ठीक हुए हैं, तो सिर्फ 4 हलकों का ऑडिट करा लें। गो के नाज़रीन, हर हलके में भी फ्रॉड हुआ। ये तो सारी हबीब अकरम, समीना पाशा, इमरान रियाज और सैकड़ों लोग इस सिलसिले में हकायक जा चुके हैं, और जो इलेक्शन कमीशन ने फॉर्म 45 लगाया है उसी पे सारी जालसाजी पकड़ी गई है। कहानी तो इनकी ख़त्म हो चुकी है, अब ज़बरदस्ती इस गधा गाड़ी को चलाया जा रहा है। नाज़रीन, इमरान खान का अगर ये समझते हैं कि इलेक्शन ठीक हुए हैं तो सिर्फ 4 हलकों का ऑडिट करवा लें। पेशावर से नूर आलम जो बेचारा अक्सरियत से हारा था, शिकस्त फाश, भीख में भी नहीं कोई ऐसी जीत लेता जो इन्होंने चोरी से जीते नहीं है। लाहौर से नवाज शरीफ
जिसको यास्मीन हरारा और इब्तदाई इंफॉर्मेशन के मतलब डॉक्टर यास्मीन राशिद ने शिकस्त दी है, और उसके आरओ से जाके मिलने उसके साथ क्या सलूक किया गया था। और ओहन चौधरी तो जो मोहल्ले में उसको कोई नहीं जाता, उसके मुकाबले में बैरिस्टर अकरम जो क्रेडिबल, पढ़ा लिखा, अच्छी शोहरत का हामिल, दयानतदार, बाकरदार और बुराई के खिलाफ लड़ने वाला ओहन चौधरी जैसे शख्स को उसके मुकाबले में कामयाबी कराई गई। इतने बड़े धांधले तो आज तक तारीख में नहीं हुए, और ये हर मीडिया, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, नेशनल मीडिया सब ही कह रहे हैं, ये सैकड़ों हैं, मुझे ना सुने। ओहन चौधरी जबकि इस्लामाबाद का, उन्होंने कहा तीनों हल्कों में से कोई एक हल्का भी खुला ले, यहां दोबारा इलेक्शन करा लें, ये 50-50 हजार लीड से हारेंगे। तो ये किस तरह के लोग हैं? ये कैसे अपनी चोरी की और ज़ुकात की और भीख में मिली हुई सीटों का जश्न मना के हुकूमत बना रहे हैं? इन्हें इक़्तिदार नहीं, इन्हें एहतसाब के कटहरे में खड़ा करे। नाज़रीन, दूसरी तरफ उन्होंने कहा कोई खिला ले। इमरान खान ने इस मौके पर कहा कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का एलामिया की मुकम्मल तायद करता हूं। अच्छी बात है, देखे ना, उसमें मेरे अफसर बैठे हैं, मेरे फौजी जवान, मेरे अफसरान, मेरे जवान बैठे हैं। इमरान खान की बात खुशी हुई, अगर वो हमारे इदारों पर तनकीद करता, मैं भी बोलता अगर कहीं एक दो बंदा गलत है। इमरान खान ने वाह शिकालो कोर कमांडर एलामिया की मुकम्मल तायद करता हूं, जो उन्होंने कहा हम भी यही कह रहे हैं। मैं बींगे पाकिस्तानी कह रहा हूं, 9 मई में अगर किसी ने हसास अदारे या किसी भी तोड़फोड़ की है, उन्हें करार वाकया सजा देनी चाहिए। इमरान खान ने कहा कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस एलामिया की मुकम्मल तायद करता हूं, सानिया 9 मई के मुलजमान को कड़ी सजा मिलनी चाहिए। इमरान खान की सहाफियों से गुफ्तगू, और यही हर पाकिस्तानी कह रहा है, मैं भी कह रहा हूं, आप भी कह रहे हो, सब कह रहे हो, लेकिन बेगुनाहों को नहीं। इमरान खान ने कहा कि हमारी पार्टी में कोई फौज के खिलाफ नहीं, फौज पाकिस्तान में पीटीआई से ज्यादा जरूरी है, सहाफियों से ज्यादा जरूरी है, क्योंकि फौज मुल्क की हिफाजत करती है। उन्होंने कहा हमारी पार्टी में कोई फौज के खिलाफ, कोई यहाँ और अदलिया के खिलाफ होने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। अदलिया में अगर किसी एक आदमी ने गलत फैसला दे दिया, पुलिस में किसी ने झूठे पर्चे दे दिए, वो चंद गंदे आंडे पूरे इदारों को बदनाम नहीं कर सकते, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। झूठे मुकदमा तो खैर मामूल हैं, और ब्यूरोक्रेसी का भी यही हाल है। उन्होंने कहा हमारी पार्टी में फौज के खिलाफ नहीं, इंतखाबात पर तनकीद किसी भी कीमत पर, किसी भी लिहाज पर फौज पर तनकीद कैसे हो सकती है? फौज का इलेक्शन से क्या ताल्लुक? वो बाहर रहे, अमन रहा, जानी नुकसाने नहीं हुई। आरओ और इंतजामिया, निगरान हुकूमत और इंतजामिया ने धांधली कराई, नून लीग की और पीपल्स पार्टी की मिली भगत, और उसमें इलेक्शन कमीशन मुबैना तौर पर मुलव्वस था। यही हकायक की तरफ बातें निशानदेही कर रहे हैं। इमरान खान की बातचीत, इमरान खान ने कहा कि ना कर सकते हैं ना करेंगे। वो इमरान खान की बातचीत जब तक उन्होंने कहा कि जब तक जेल में रखना है रख ले, ना एनआरओ लूंगा, ना हस्पताल का बहाना बनाऊंगा, ना घर जाऊंगा। मौजूदा नवाज शरीफ या जरदारी जब तक जेल में रखना चाहते हैं, या जो निगरान हुकूमती काकड़ इनका रख ले, गुलामी कबूल नहीं करूंगा, गुलामी कबूल नहीं करूंगा। डयाला जेल में इमरान खान की सहाफियों से गुफ्तगू। नाज़रीन, ये वो हकायक हैं। मैंने एक एमएनए का वाक़या सुनाया, ऐसे सैकड़ों वाक़यात हैं। कोई कहता है मेरी बीवी को पकड़ लिया, किसी के बच्चे को उठा लिया, किसी की वीडियो बना ली, किसी की ऑडियो बना ली, और कहा जा रहा है कि मरियम नवाज साहिबा, हम उनसे अच्छे की उम्मीद रखते हैं। उन्होंने बाज़ लोगों को फरिस्त दी है कि मैं इन सहाफ़ियों को और इन सियासतदानों को आज़ाद नहीं देखना चाहती। रिज़्क़ अल्लाह देता है, ज़िंदगी अल्लाह देता है, इज़्ज़त अल्लाह देता है, अल्लाह से सब कुछ मांगना चाहिए। आप खुदा नहीं हैं, एक रब है जिसने कुल कायनात बनाई है, और अल्लाह ताला हर मुहिब्बे वतन पाकिस्तान जो रिज़्क़े हलाल खाता है, सच बोलता है, उसकी हिफाजत फरमाए, और हर जुल्म करने वाले पर वो कोई भी है अपना कहर नाजल करे, क्योंकि ये कुरान में रब ने ज़ालिमों पर और तकब्बरों वालों पर कहर दिया है। पाकिस्तान का ये दौर ख़त्म होगा स्याह, और इंशाअल्लाह ताला अवाम के हकीकी नुमाइंदे हुकूमत करेंगे, और अच्छे अच्छे अफसरान तमाम अदारों के इस मुल्क को तरक्की के रास्ते पर गामजन करेंगे, जिसके लिए आप भी जद्दोजहद करें, हम भी करें। हर पाकिस्तान का फ़र्ज़ है कि पाकिस्तान की बेहतरी के लिए आगे कदम बढ़ाए। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।